Welcome students. Today we will talk about a new topic, Gibbs free energy. देखिए बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी क्यों कहते हैं कैपिटल जी को? क्योंकि जो ये फ्री एनर्जी है इसका कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था? गिब्स ने। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी प्रोसेस जो हमारे लिए यूजफुल वर्क करता है उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सीलिंग फैन की बात करें, सीलिंग फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये मैकेनिकल वर्क हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। दैट मीन्स सीलिंग फैन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि जो जी होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? H माइनस प्रोडक्ट ऑफ T एंड S। H क्या होता है बताइए? एंथैल्पी। और एंथैल्पी का ही दूसरा नाम क्या होगा? हीट कंटेंट। नेक्स्ट T स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर और S किसका सिंबल होता है बच्चों? एंट्रोपी। एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है? डिसऑर्डर। सब कुछ उबड़ खाबड़, कुछ भी सिस्टम में नहीं है। गेट इट? अब नेक्स्ट हमें निकालना है फ्री एनर्जी चेंज। देखिए बच्चों, आपने पूरे चैप्टर में चीज नोट की होगी कि जब भी हम डेल्टा जी, डेल्टा एच या डेल्टा एस, किसी भी डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? चेंज। ठीक है, और चेंज हमेशा किसके इक्वल होता है? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ठीक है, सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेट के लिए क्या सिंबल लेती हूँ? 1 1 सिंबल लेती हूँ। ठीक है, और फाइनल स्टेट के लिए क्या सिंबल लिए जाते हैं? 2 2 सिंबल लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने टी के साथ 1 और 2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं कैसे प्रोसेस की बात कर रही हूँ? आइसोथर्मल प्रोसेस की। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उनमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट में कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट रहती है आप उसको चेंज नहीं दिखाते। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? गिब्स एनर्जी इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस डेरिवेशन का नाम क्या है? फ्री एनर्जी चेंज एंड यूजफुल वर्क। दोनों में रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले बच्चों हम इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आपको बताया था आप कैपिटल E की जगह पर क्या लेंगे? U लेंगे। ठीक है, और U किसका सिंबल होता है बच्चों? इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो वर्क होता है हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है। एक तो होता है एक्सपेंशन वाला वर्क और एक क्या होता है? नॉन एक्सपेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंशन वाला वर्क कौन सा होता है? गैसेस जो वर्क करती है ना उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, और उसके अलावा जो वर्क होता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो एक्सपेंशन वाला वर्क W किसके इक्वल आता था? P डेल्टा V। हमने डेरिवेशन की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे? आप इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस कर देंगे। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहेंगे? आप इस क्यू की जगह पर दूसरी वैल्यू प्लेस करेंगे। आप सभी को पता है कि चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, जो आपका क्यू है वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है ना। अब देखो बच्चों, आपको ना इक्वेशन नंबर 5 से डेल्टा U की वैल्यू निकाले। किसकी वैल्यू निकालेंगे आप? डेल्टा U की। डेल्टा E और डेल्टा U सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो इक्वेशन 4th और 5th से आपके पास क्या आ जाएगा? Q विल बिकम इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू जब आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो किसके क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? जो जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं उसके बाद एकदम से बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होता है? Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T। आपको किसकी वैल्यू प्लेस करनी है? Q की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालू वो किसके इक्वल आएगी? T डेल्टा S के इक्वल। यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगी बच्चों? T डेल्टा S। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं वो नॉन एक्सपेंशन को लेफ्ट हैंड साइड पर रखती हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? डेल्टा जी। डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गेट इट? और याद रखना, जो नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क होता है वो हमेशा कैसा वर्क होता है? यूजफुल वर्क होता है। तो लास्ट में आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि गिब्स फ्री क्या है?
गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम की? एक तरह की मेजरमेंट है कि वो सिस्टम यूजफुल वर्क कर सकता है या यूजफुल वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज फ्री फॉर कन्वर्जन ऑफ यू टू यूजफुल वर्क। फ्री एनर्जी वो हिस्सा है किसी भी सिस्टम का जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से फ्री एनर्जी इसे कहा जाता है। एक बार ध्यान से सुनेंगे, फ्री एनर्जी को फ्री एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो एनर्जी होती है जिसको आप कैसे वर्क में चेंज कर सकते हैं? यूजफुल वर्क में। याद रखेंगे यूजफुल वर्क हमेशा क्या होता है? नॉन एक्सपेंशन वर्क, और जो एक्सपेंशन वर्क होता है उसको हम यूजफुल नहीं मानते। गेट इट स्टूडेंट्स?